तेरा बाप आया। ले तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका द डाकिया विद एमी शर्मा में। 2 मार्च को एक राहुल कंवल ने एक ट्वीट किया जिसमें बहुत अच्छी चीजें बताई गई कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती वैक्सीन दी जा रही है 250 रुपए की। उन्होंने यूएस से कंपेयर किया, यूरोप से कंपेयर किया, चाइना से कंपेयर किया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इन सब से कंपेयर करके बताया कि वहां पर कितने की वो वैक्सीन है और यहाँ पर सिर्फ 250 रुपए में वो वैक्सीन दी जा रही है। बड़ी छाती चौड़ी हुई एक बार, मैंने कहा यार चलो कुछ तो बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली, एक सस्ते रेट में। इस चीज़ से हमारा पीछा छूटेगा जिसने जान खा रखी है, 1 साल बर्बाद कर दिया और आने वाले बहुत से टाइम बर्बाद कर दिया, लोग मार दिए, बहुत घर इस चीज़ ने बर्बाद कर दिए। बहुत अच्छी पोस्ट इन्होंने करी थी राहुल कंवल ने, ये वो पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद पोस्ट का हुआ क्या कि यही ट्वीट 3 मार्च को किया गया बीजेपी के हैंडल द्वारा, बीजेपी कर्नाटका हैंडल द्वारा, डीडी न्यूज़ उड़िया द्वारा। एक सांसद हैं संजय काका पाटिल, उन्होंने भी ये रिट्वीट किया, सोनू निगम ने भी किया और बहुत से लोगों ने इसको रिट्वीट किया, कमेंट भी लिखे कि बहुत अच्छा है, वाह, प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि बहुत टाइम बाद एक ऐसी चीज़ सुनने को मिल रही है कि बहुत कम प्राइस में इस चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा, इस बुरे टाइम से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन उस ट्वीट के अंदर 2 नाम ऐसे थे जो थोड़ा खटके मेरे को, एक तो यूनाइटेड स्टेट और एक यूरोप। खास तौर पे दोनों देशों के नाम सुनने के बाद लगा कि यार थोड़ा सा देखता हूं कि एक्चुअल में है क्या बात। थोड़ा सा रिसर्च करा अपने लेवल पे, पता लगा कि इन्होंने जो बात लिखी है वो बिल्कुल 100% सच है। बिल्कुल सच है ये कि चाइना में जो वैक्सीन है वो 2200 रुपये प्राइस उन लोगों को पड़ रहा है, यूरोप में 1400 रुपये, हर कंट्रीज में अलग अलग प्राइस का ये पड़ रहा है। भारत में एक्चुअल में ये कॉस्ट जो है वो 250 रुपये में पड़ रहा है। थोड़ा और गहराई में गया इस चीज की, मैंने कहा थोड़ा और देखते हैं कि गवर्नमेंट को तो ये पड़ रहा है इतने का, लेकिन गवर्नमेंट दे कितने का रही है। चाइना अपनी पॉपुलेशन को इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, अमेरिका भी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, यूरोप भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ब्राजील भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, अफ्रीका भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। हर देश इसे फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं, इवन सऊदी अरेबिया भी। और ये ट्विटर हैंडल पे दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती पड़ती है। ये बात एक तरफा सच है, पर एक तरफा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और बहुत बड़ा झूठ है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो प्राइस दिए गए हैं, इन देशों को वैक्सीन खरीदने में इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, इतने में इन देशों को वैक्सीन मिलती है। और कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो हम सऊदी अरेबिया को भी दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका को भी दे रहे हैं, ब्राजील को भी दे रहे हैं और बहुत सी दूसरी कंट्रीज को भी दे रहे हैं। अब हिंदुस्तान में बनने वाली कोविशील्ड, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंडिया का जो है हमारा, वहीं इसकी प्रोडक्शन चल रही है, हमें 250 रुपए की पड़ेगी। तो उन कंट्रीज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे चली गई? और आप लोग ट्विटर पे एक फेक प्रोपेगेंडा कैसे बना सकते हो कि आप लोग इसे सबसे सस्ता दे रहे हो, सबसे सस्ता ले रहे हो? आपको ये बोलना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को ये सबसे सस्ता पड़ रहा है, लेकिन हम गवर्नमेंट वाले पॉपुलेशन को ये चीज सस्ते में नहीं देंगे, उतने में ही देंगे जितने की हमें पड़ रही है। पहली चीज, राहुल कंवल ने हवाला दिया था यूनिसेफ का। यूनिसेफ की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में एक डोज की कीमत 200 रुपए है और इसकी 2 डोज लगाई जाएंगी, यानी 400 रुपए। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी कॉस्ट होगी 1000 रुपए, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हॉस्पिटल खुद तय करते हैं। ये मिनिमम कॉस्ट है 1000 रुपए, जिसकी 2 डोज लगाई जाएंगी। अगर इस कॉस्ट को भी लेके चलें तो 2000 रुपए हो गया। तो आप किस चीज से कंपेयर करके हमें दिखा रहे हो और क्या दिखाना चाह रहे हो? वो लोग जितने मर्जी में खरीद रहे हो, लेकिन अपनी पॉपुलेशन को फ्री में दे रहे हैं। आप लोग इतने कम कीमत पे लेने के बाद भी भारतीय जनता से पैसे ले रहे हो उस चीज के। तो आप लोग किस चीज पे दिखा रहे हो कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती वैक्सीन दी जा रही है? और कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप लोग, और क्यों बोल रहे हो इतना बड़ा झूठ? और किन देशों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? आप इतना बड़ा झूठ कैसे फैला सकते हो आप लोग यार? और आप लोग सारे
बिना सच्चाई जाने, बिना तथ्यों को जाने उस चीज पे आप क्लियर बिना बात के विश्वास कर लेते हो। सोचने की भी कोशिश नहीं करते कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोल रहा है। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और हिंदुस्तान में एक बात याद रखिएगा, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप गुनहगार हो, और अगर राजनेता झूठ बोलेगा तो वो राजनीति है। इस बात को समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो इस बात को अच्छी तरह। क्यों हम किसी भी पार्टी को जिसको भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, चाहे अपने कास्ट की वजह से हिंदू, मुस्लिम, दलित, पंजाबी, हरियाणवी, कुछ भी आप लोग हो, किसी भी पार्टी के लिए आप लोग क्यों किसी भी बात को बिना तथ्य जाने, बिना उस चीज की सच्चाई जाने आप उस चीज को फैलाना शुरू कर देते हो। और ये छोटी सी गलती, ये छोटी गलती आपको पता है कितना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाती है इस चीज का, कि हमारी गवर्नमेंट हमसे कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है हमें झूठ दिखा के। वो ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी देशों में इतने का पड़ रहा है, लेकिन आपको इतने का दिखाना चाह रहे हैं, पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो लोग फ्री दे रहे हैं और हम लोग उसे कभी भी फ्री नहीं देंगे तुम लोगों को। तुम्हें उसे पे करना पड़ेगा, तुम्हें उसे पे करना पड़ेगा। आप लोग बिना बात पे किसी भी चीज को फैला देते हो, बिना बात पे फैला रहे हो उस चीज को। और ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं झूठ। ट्विटर पे लोग बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, राहुल कंवल झूठ बोल रहा है, और उसको चीज को रीट्वीट करने वाले भी एक हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो आप हो, उसको आप झूठ को ही फैला रहे हो। किसी भी चीज को सोचा करो, समझा करो, तथ्य जाना करो, किसी के भाषण सुनने से पहले, किसी की बात सुनने से पहले। इसी तरह बोलता हूं कि किसान आंदोलन में भी आप लोगों को नहीं पता, अगर किसान आंदोलन इतना बड़ा सच्चाई है गवर्नमेंट की, इतनी बड़ी अचीवमेंट है अगर गवर्नमेंट की, तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं नहीं मोदी जी हमारे, इन लोगों से जब जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उस चीज की लाइव डिबेट हमें क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों नहीं दिखाई गई कि किसान यहां पर गलत है या गवर्नमेंट यहां पर गलत है? वो चीज लाइव दिखाओ ना कि डिस्कशन हो क्या रहा है। नहीं दिखाएंगे ताकि पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने आ ना पाए। इसी तरह हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, गलत गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सब गलत प्रोपेगेंडा। एक पुरानी वीडियो को लेके नए नए मुद्दे बना दिए जाते हैं कि हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, मस्जिद तोड़ी गई थी कहीं और देश में दिखा देते हैं, हिंदुस्तान में तोड़ी गई। धड़ल्ले से काम चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है। फेक न्यूज धड़ल्ले से चलाई जा रही है और फैलाए जा रहे हैं और नफरत फैलती जा रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल झूठ बोल रही है कि वैक्सीन के बारे में, कि इन देशों में हमें सस्ती पड़ रही है, उन देशों में पड़ जितनी मर्जी की रही है, वो अपनी जनता को उस चीज को फ्री में दे रहे हैं। तो ये बोलने का हक ये बिल्कुल नहीं रखते कि सबसे सस्ती पड़ रही है। ये बोलना बिल्कुल झूठ है। जनता को गुमराह करा जा रहा है, गुमराह करा जा रहा है। किसी भी न्यूज को फैलाने से पहले उसका तथ्य जानो, सच्चाई जानो। किसी भाषण सुनने से पहले, किसी वीडियो देखने से पहले, कोई मारपीट का वीडियो हो, कोई दंगे का वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, किसी भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा मत किया करो, चाहे पार्टी कोई भी हो। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।